हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल ट्रेंड टॉक्स। और आज का टॉपिक होगा हाउ टू गेट मास्टर इन इंडिकेटर्स। अगर आपने मेरे प्रीवियसली दो वीडियोस जो मैंने शो किया है या फिर मैंने पे डाला है वो नहीं देखा होगा तो प्लीज आप वो दो वीडियोस जाके देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिक चीजें ही हम पहले कवर करेंगे और बेसिक चीजें से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो पहली चीज है कि थ्री मिस्टेक्स, कौन से थ्री मिस्टेक हम बिगिनर्स करते हैं। सेकंड थिंग, हाउ टू प्रेडिक्ट द मार्केट इन 5 मिनट्स। तो अगर आप जॉब करते हो या फिर आप नाइट शिफ्ट करते हो, आपको प्रेडिक्ट करना नहीं आता है, आपके पास डेटा नहीं है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। आप बस वो दो वीडियोस देख लीजिए। आपको एक रफ फिगर पता चल जाएगा, एक रफ पिक्चर आपके सामने चला आएगा कि क्या करना है। बस आपको 10 मिनट पहले उठना है, 5 मिनट पहले उठना है और वहां पे उठ के वो बस 5 मिनट्स का होमवर्क करना है। ठीक है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम चलते हैं कि इंडिकेटर्स, वाई इंडिकेटर्स। सब आप सबने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस इससे पहले कि इंडिकेटर्स जो होते हैं लैगिंग होते हैं। यस, वो लैगिंग होते हैं पर कम टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम। अगर आप 1 डे 4 आवर्स 1 आवर्स में जाते हो तो वहां पे डायरेक्शन दिखाते हैं कि वो डायरेक्शन में कौन सा डायरेक्शन मूव हो रहा है। अगर वो डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड ने उसने पकड़ लिया है और छोटे टाइम फ्रेम में आप वैसा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर वो शॉर्ट टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर हो गया, 30 मिनट्स हो गया, तो उसमें वो परफेक्ट डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे मेन चीज ये भी आप रीड कर लीजिए कि वाई स्मार्ट ट्रेडर नेवर ट्रेड विदाउट इंडिकेटर्स। वो भी सही है, विदाउट इंडिकेटर्स आपको मार्केट प्रिडिक्शन, मार्केट मूवमेंट, डायरेक्शन, साइडवेज है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, नहीं मिलेगा। क्योंकि साइडवेज में तो कुछ आपका एग्जीक्यूट ठीक से नहीं होगा ट्रेड, बट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड विल गिव यू अ गुड प्रॉफिट। एंड यहाँ पे आफ्टर इंडिकेटर प्राइस मूव वेरी फास्ट, वो आपको शो करता है कि प्राइस कहाँ पे मूव कर रहा है। मार्केट अगर अनप्रेडिक्टेबल है देन इंडिकेटर शो यू कि साइडवेज है, अनप्रेडिक्टेबल है, हम यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हम जज कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या है, मार्केट शिफ्ट हुआ है क्या, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड जा रहा है क्या, कौन से लेवल पे क्या वो शिफ्ट हो रहा है, जैसे कि एमएमएस हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो वो सारी चीजें, उसके बाद डेटा ड्रिवन डिसीजंस। हमारे पास डेटा ऑलरेडी रहता है कि यस हमें कहाँ एग्जीक्यूट करना है। हम विदाउट एनी नॉलेज और विदाउट एनी कैलकुलेशन मार्केट में एंटर नहीं कर सकते। दैट इज नॉट अ गैम्बलिंग, मार्केट इज अ करियर। मार्केट अगर आप करियर के हिसाब से लोगे तो करियर के हिसाब से वो आपको आउटपुट देगा। अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हो तो वो गैम्बलिंग के हिसाब से चलेगा। हमें पैटर्न स्पॉट होते हैं कि एम पैटर्न हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न हुआ है, मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है, तो ये सारे पैटर्न हमें वहां पे एनालाइज हो जाते हैं। थर्ड थिंग, एनालाइज प्राइस, पास्ट प्राइस डेटा। तो पास्ट में कब क्लोज किया है, ऊपर क्लोज किया है, नीचे क्लोज किया है, जैसे कि 9 AM में होगा, एमएससीडी हो गया, वॉल्यूम हो गया। तो ये सारी चीजें आपको एक वार्निंग देती है या फिर आपको एजुकेट करती है कि वेट, दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू ट्रेड एंड दिस इज द राइट टाइम टू ट्रेड। तो ये जस्ट आपको बिहेवियर शो करती है इंडिकेटर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेड ऑफ इम्पल्स बेस्ड ट्रेड, नो इमोशंस। ट्रेडिंग में इमोशंस का कोई काम नहीं है, बस कैलकुलेशन एंड पेशेंस। अगर आप पेशेंस रखोगे तो पेशेंस के हिसाब से मार्केट आपको आउटपुट देगा और आपके पैरामीटर्स रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो कितना भी निकालो, नहीं, उसका भी लिमिट होता है। अगर आपके परसेंटेज के हिसाब से, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर आपको प्रॉफिट शो कर रहा है देन यू डन फॉर द डे, आप मार्केट छोड़ के चले जाओ। वाई? बिकॉज जितने ज्यादा टाइम आप मार्केट में बैठोगे उतना ज्यादा लॉसेस या फिर आपका मेंटल स्टेबिलिटी हिल जाएगी। Indicators fall into four main types: trend indicators, momentum indicators, volatility indicators and volume indicators. दुनिया में ट्रेडिंग में लाइक फॉरेन रहो या फिर इंडियन रहो, बहुत सारे इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल है। हमने एज अ ट्रेंड टॉक्स, ट्रेंड क्या चल रहा है उस हिसाब से हमने दो तीन इंडिकेटर्स में मास्टर किया है और वही इंडिकेटर्स हम लेके चल रहे हैं। वही इंडिकेटर्स हमने हमारे पैरामीटर्स में ऐड किया है। अगर हमारे पैरामीटर्स में ट्रेड बैठ रहा है तो ही हम एग्जीक्यूट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे। वाई? बिकॉज आपका स्ट्रैटेजी कुछ अलग होगा, हमारा स्ट्रैटेजी कुछ अलग है, आपने कहीं से एजुकेशन लिया होगा, उनके स्ट्रैटेजीज कुछ अलग है, किसी और के एजुकेशन, तो हर एक का एक अलग स्ट्रैटेजी होता है। हमें हर स्ट्रैटेजी को लेके नहीं चलना है क्योंकि वो स्ट्रैटेजी उन्होंने किया हुआ प्रैक्टिस है, बैक टेस्टिंग है, एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक ही स्ट्रैटेजी को आप कैच करो और उस हिसाब से ही आगे बढ़ो। देखिए हम यूज करते हैं ईएमए, आरएसआई, समटाइम्स एमएसीडी एंड वॉल्यूम इंडिकेटर, बट मोस्ट प्रोबेबली वन एंड टू, ये दो ही आरएसआई एंड ईएमए में हमने मास्टर किया है, जो कि बहुत बेसिक है और इससे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। ईएमए इंडिकेटर मीन्स you will show combined average of 9 candles, 9 EMA, 13 EMA, 50 EMAs, 100 EMA, 200 EMAs। ये EMA आपको कंबाइन करके एक डेटा देती है और वहां पे शो करती है कि डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। जैसे कि ये जो लाइन है आप देख सकते हो कि ये ईएमए का है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो अगर ये नीचे है, देखिए जैसे ग्रीन हो रहा है, ग्रीन पे ही ये मार्केट आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे मार्केट ने तोड़ने की कोशिश की बट यहाँ पे उन्होंने पूरा वॉल्यूम जितने भी है उनका वॉल्यूम लेके अगेन ही गोस अप। सो दिस वाज नॉन प्रेडिक्टेबल या फिर ये फेक ब्रेकडाउन भी हो सकता है, फेक ब्रेकडाउन। सेकंड भी फेक ब्रेकडाउन हुआ है।
थर्ड थिंग, हमें कैसे एनालाइज करना है कि यस यहाँ पे ही एग्जीक्यूट करना है, यहाँ पे मार्केट चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे ही क्यों। मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में शो कर लूंगा। ये बस बेसिक आप पहले सीख लो कि इंडिकेटर काम कैसे करता है। इंडिकेटर ने देन जैसे रुखसत बदली या फिर उन्होंने बिहेवियर चेंज किया, तो वो बिहेवियर के हिसाब से देन ही हैज गिवन यू द अगेन 4 रेड कैंडल्स। तो ऐसे हमें खुद को एजुकेट करना है, ऐसे हमें बैक टेस्टिंग करना है, ताकि हमें दिन ब दिन हमारा ट्रेडिंग जो है वो एनहांस हो सके। देन वी यूज एन आरएसआई। दिस इज द बेसिक थिंग, जिस अगर बिगिनर्स हो आप देख लो, अगर प्रो हो एक्सपर्ट हो ऑलरेडी आपको सारा कुछ पता है कि आरएसआई कैसे वर्क करता है। बट आरएसआई एवरी टाइम आरएसआई हमें राइट सिग्नल्स देता है, क्योंकि बेसिक इंडिकेटर है और बहुत सारे लोग यूज करते हैं इंडिकेटर। ऑलमोस्ट 99% लोग आरएसआई यूज करते ही करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आरएसआई ऑलवेज ले बिटवीन 30 to 70। ओके, ये उसका बेस होता है 30 विच इज ओवर सोल्ड जोन, 70 होता है ओवर बॉट जोन। ठीक है, और इंडिकेटर ऑलवेज गिव अस द डायरेक्शन गेट चेंज। देखिए यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे दिख रहा है कि ये ओवर बॉट जोन पे चला गया है और यहाँ पे कभी भी मार्केट चेंज हो सकता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड ही है देन आल्सो ही विल रिकरेक्ट समवेयर देयर 60 65 70 एंड देन ही विल अगेन गो फॉर द नेक्स्ट ट्रेंड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे करके ओवरसोल्ड जोन में है एंड देन अगेन ही गोस अप। तो यही होता है, ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड ओवरबॉट ओवरसोल्ड, ये इंडिकेटर यही शो करता है कि मार्केट में ट्रेंड स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है। थर्ड इज एमएससीडी। एमएससीडी तो हम यूज नहीं करते, बट बहुत सारे प्रो ट्रेडर्स एमएससीडी यूज करते हैं, जिसमें मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, यहाँ पे कन्वर्जन है डाइवर्जन है, तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि कहाँ से और कैसे मार्केट ने चेंज लिया है और कौन से साइड पे और कौन से टाइम पे मार्केट ने चेंजेस किए हैं और मार्केट डाउन ट्रेंड जाएगा अप ट्रेंड जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट, जो कि रेड कैंडल है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, यहाँ पे रेड लाइन ग्रीन लाइन है, उन्होंने क्रॉस किया है। द वे द टाइम द लोकेशन वेयर दिस हैज बीन क्रॉस्ड, यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड का मूव है। इसमें हमारा ज्यादा एक्सपर्टीज नहीं है। द थिंग इज आरएसआई एंड ईएमए, दिस इज जस्ट एन एजुकेशन पर्पस, आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे फॉर्मूला भी है कि कैसे करना है क्या करना है। सेकंड थिंग, जैसे कि यहाँ पे अगेन द रेड वन, द ग्रीन वन क्रॉस टू द रेड वन, गोस फॉर द लॉन्ग। देखिए अगेन यहाँ पे इतना मूवमेंट मिला, कम से कम आपको 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स मिल ही जाता है। डोंट गो फॉर 100 200 पॉइंट्स 300 400 पॉइंट्स, नहीं। मार्केट रिकर करेगा और आपका पूरा जितना भी प्रॉफिट है वो पूरा प्रॉफिट आपका ले लेगा। ऑलवेज गो फॉर अ स्मॉलर थिंग, धीरे धीरे करते करते 100 पॉइंट्स 22 दिन में 20 दिन में हो जाते हैं। 100% आपका जो कैपिटल है वो डबल होते रहता है। तो पैनिक नहीं होना है और ज्यादा लालच नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स देगा ही देगा, यहाँ पे अगेन 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स, यहाँ पे अगेन 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स अगर हम मेजर करें तो। फोर्थ थिंग वॉज वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम इंडिकेटर क्या है, यहाँ पे देखिए ये 50% है ये लाइन। ओके, एंड देन यहाँ पे आप जो स्पाइक दिख रहे हैं, जो व्हाइट कलर का आपको शो कर रहा है, स्पाइक्स स्पाइक्स एंड स्पाइक्स, तो ये शो करता है कि वॉल्यूम मार्केट में आ चुका है और ये एक डायरेक्ट पे चला जाएगा। अगर यहाँ पे ग्रीन एंड रेड दोनों रहते हैं, अगर ये रेड आ रहा है स्पाइक्स बहुत बड़े बड़े, दैट मीन्स बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल या फिर बड़े बड़े जो प्लेयर्स है उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे वॉल्यूम से ट्रेड किया है एंड देन दे विल टर्न इनटू दैट डायरेक्शन ऑन विच डायरेक्शन दे हैव टेकन द ट्रेड। अगर उन्होंने बाय साइड के लिए लिया है तो वाई, बिकॉज वो हैवी वॉल्यूम के साथ आता है, वो रिटेलर की तरह छोटे वॉल्यूम में नहीं आते। तो हमें ये वॉल्यूम करना, आइडेंटिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूँ कि आरएसआई में पहले आप एक्सपर्टीज बनो, एक्सपर्ट बनो, होमवर्क करो, बैक टेस्टिंग करो, उसके पहले ईएमआई करो। ईएमआई में आपको सेम स्ट्रक्चर शो कर लेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ चार्ट, क्योंकि थेरेटिकल के बाद प्रैक्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिंपल, मैंने आरएसआई भी नहीं लगाया, आई जस्ट मेंशन 9 EMA। तो यहाँ पे देखिए जब मार्केट ओपन हुआ, पहले तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है 5 मिनट्स मार्केट ट्रेंड। ओके, ये मैं आपको बेसिक क्लियर होने के बाद बोल दूंगा कि मार्केट हम प्रिडिक्ट कैसे करते हैं एंड कब ट्रेड लेते हैं, कब नहीं। देखिए 5 मिनट्स में ब्रेकआउट नहीं आया, ब्रेकडाउन भी नहीं आया, छोटा सा इन्होंने ब्रेक किया था, बट ये स्टॉप लॉस हिट हो गया रहेगा यहाँ पे। सेकंड स्टॉप लॉस, थर्ड स्टॉप, पर डे 3 ट्रेड, नॉट मोर देन दैट, और फिर वो साइडवेज रहा। यहाँ पे ईएमए शो कर रहा था कि यस हमें अप ट्रेंड में जाना चाहिए, देन साइडवेज, देन डाउन ट्रेंड, देन अगेन अप ट्रेंड, देन अगेन डाउन ट्रेंड। बट वी ऑलवेज ट्रस्ट आवर प्रोसेस। एक दिन ट्रेड नहीं किया, नो प्रॉब्लम, मार्केट कहीं नहीं जा रहा, मार्केट यही है और मार्केट हमें रोज आउटपुट देगा अगर हम सही तरीके से काम किए तो। एज पर आवर पैरामीटर्स, एज पर आवर स्ट्रैटेजी, हमने ये ट्रेड नहीं लिया। वाई? क्योंकि यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है कि उन्होंने हमारे जो पैरामीटर्स है वो मीट किए। अगर हम गए 1 डे चार्ट पे एंड विल गो टू द सितंबर, आई विल शो यू कि प्रेडिक्ट कैसे किया जाता है। See, कोई भी एक दिन हम कैच कर लेंगे,
आपको 1 डे चार्ट कैसे रीड करना है, 4 डे चार्ट कैसे रीड करना है, 1 डे चार्ट कैसे रीड करना है, अगर ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज आप कमेंट कीजिए विथ योर कंसर्न्स, क्योंकि द मेन मोटो इज दैट कि हम एजुकेशन मतलब सारे जितने भी चैनल से एजुकेशन दे देते हैं आपको, बट आपके जो आफ्टर डाउट्स होते हैं वो कोई क्लियर नहीं करता। तो आप वीडियो देखने से जो भी डाउट्स आता है या फिर आपके अलग डाउट से कोई और वीडियो किया होगा, आपने कोशिश किया होगा, जो कुछ भी हो, एनी डाउट्स, कोई भी डाउट्स, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी अशेम, विदाउट एनी शेम, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपके हर एक डाउट्स का या तो वीडियो शो कर लूंगा आपको, थ्योरेटिकल या फिर प्रैक्टिकल शो कर लूंगा कि करेक्ट रेजोल्यूशन क्या था और करेक्ट वे क्या था। तो उससे आपका क्या होगा, ट्रेडिंग जर्नी ईजी हो जाएगा एंड देन देयर विल बी अ गुड मेंटर। ओके, अगर आपने वीडियो देखा तो भी ठीक है, नहीं देखा तो भी ठीक है, बट आप एटलीस्ट कमेंट्स सेक्शन में आपके जितने भी डाउट्स है आप पेश कर लीजिए। तो यहाँ है, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, 5 मिनट चार्ट एंड देन हम थोड़ा सा पीछे आते हैं 2 3 4 महीने पहले। ठीक है, सी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, तो ठीक है मैं आपको शो कर लेता हूँ ये वाला, नो प्रॉब्लम। ओके, हमने 3 तारीख को ये किया था, ठीक है, तो फर्स्ट 5 मिनट्स कैंडल, देन जब इन्होंने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के टाइम इन्होंने यहाँ पे हमें सी कम से कम इन्होंने हमें 73 पॉइंट्स दिएगी, मतलब कोई भी आप देख लीजिए, हमारा टारगेट है 50 पॉइंट्स, बट हमें यहाँ से ज्यादा मिला, देन अगेन मार्केट कम्स डाउन, अगेन यहाँ पे मार्केट ने दिया ओनली 40 30%, मतलब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो। ठीक है, एक ट्रेड हो गया, दो ट्रेड हो गया, थर्ड ट्रेड जब एज पर दी पैरामीटर्स हम जब शो करें, क्योंकि डाउन ट्रेंड है ही नहीं इसलिए मैं अप ट्रेंड का ही देख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगेन हमने जब ट्रेड ट्रेड लिया, अगेन 34% मतलब स्टॉप लॉस हिट। ठीक है, दैट मीन्स एक आपको टारगेट मिल गया, सेकंड थर्ड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो। स्टॉप लॉस हिट होते हैं, होने भी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है सिर्फ प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग योर लूप होल्स, कहाँ पे गलत जा रहा है कहाँ पे। देन अगेन मैं आपको वो शो नहीं करूंगा जो मैंने किया नहीं, मैं आपको वही शो करूंगा जो मैंने किया है। यहाँ पे 150 पॉइंट्स आए, बट मैंने ये ट्रेड लिया ही नहीं, बाय 1 2 3 मेरे ट्रेड खत्म। आफ्टर दैट आई नो, इवन दो वो पैरामीटर्स में आ रहे हैं, इवन दो सब कुछ सही है, सब कुछ आपके पैरामीटर्स है, फिर भी मैं ट्रेड नहीं लेता, क्यों? क्योंकि मेरे पैरामीटर्स में कुछ हुई। अगर आप डिसिप्लिन रखोगे तो सब कुछ सही रहेगा, डिसिप्लिन नहीं है तो कुछ सही नहीं। एक फिर यहाँ पे, क्योंकि मार्केट हर दिन देगा ही देगा, ऐसा नहीं है कभी कि मार्केट आपको नहीं देगा। आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, कल मुझे अगेन मार्केट मुझे देगा। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हो, इंट्राडे के लिए हो, आप दिन भर बैठ सकते हो, अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको यही रूल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है और जितने भी आपका कैपिटल है वो कैपिटल आपका वैनिश कर सकता है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स यहाँ पे बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि मार्केट यहाँ पे ईएमए के ऊपर चला गया। ठीक है, बट द थिंग इज उन्होंने उनके जो हमारे जो पैरामीटर्स है वो क्रॉस नहीं किया था, दैट्स वाई हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया जब उन्होंने क्रॉस कर लिया, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया जब हमारा पैरामीटर सेट हुआ, सीधी सी यहाँ पे ही हम ट्रेड लिया। सेकंड थिंग यहाँ पे, वाई? बिकॉज यहाँ पे वापस ईएमए के ऊपर था ये चीज, थर्ड अगेन ईएमए के ऊपर था, तो यहाँ पर भी ईएमए के ऊपर है, बट हम लेंगे क्या? नहीं, हमारा एजुकेशन यही कहता है कि फर्स्ट 3 ट्रेड, उसके बाद 1000 पॉइंट्स आपको मिल जाए, नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट आज देगा तो कल ले लेगा। बट अगर हम ये डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो ये डिसिप्लिन एवरी डे वर्क करता है, एवरी डे, नो पैनिक नथिंग, 50 पॉइंट्स दैट्स इट। आप कितना भी अमाउंट लगाओ, 50 पॉइंट्स लेके जाओ रेगुलरली, आपका जो ट्रेडिंग सेटअप है, ट्रेडिंग जर्नी है, वो प्रॉफिटेबल आपको देगा ही देगा। रेस्ट, आई अगेन आस्क यू, अगर कोई भी डाउट है प्लीज आप वो डाउट्स हमें शेयर कीजिए, हम उस पर वर्क करेंगे, एंड एज पर द करंट स्टेटस या फिर एज पर द करंट मार्केट सिचुएशन हम आपको उसका रेजोल्यूशन देंगे। रेस्ट, अगर आपको चैनल अच्छा लगा, आपको एजुकेशन अच्छा लगा, आपको वीडियो अच्छा लगा, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वाई? बिकॉज यही मोटिवेट करता है कि आगे और वीडियो बनाए जाए और वीडियोस पेश किया जाए। तो ऐसे वीडियो आपको नॉलेजेबल आते रहेंगे, धीरे धीरे करके सीखिए, कोई घाई करने की जरूरत नहीं, हम यही है, मार्केट यही है, कोई कहीं नहीं जा रहा। रोज उठिए 10 मिनट पहले, आप स्टडी कीजिए, जो पहला वीडियो मैंने आपको देखा वो, देन 3 मिस्टेक्स, ओके, अपने पैरामीटर्स ये सारे कुछ चेक कीजिए, 9 15 को बैठिए, 20 25 30 9 30 9 40 खत्म। ट्रेड मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, डन फॉर द डे। ये डिसिप्लिन आप रखोगे तो आगे बहुत प्रॉफिटेबल जर्नी हमारी होगी। रेस्ट विल मेट ऑन नेक्स्ट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे।